I told you earlier also, and today also I am telling you. Now we need not to read the poem again and again from the book. Reference to context नहीं आने वाले हैं. वो ये जो themes हम बता रहे हैं ना, ये themes के ऊपर questions आएंगे 4 marks के, 5 marks के. So you have to write down 1.5 page for that. तो आप पोएटिक डिवाइसेस लिखोगे कि कौन सी लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है, पर वो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता नहीं. ठीक है. और इस वाले में आप जब कर रहे हो तो आप पेट्रियटिज्म की बात कर रहे हो, आप पर्सोनिफिकेशन की बात कर रहे हो, आप बेटा टाइटल की बात कर रहे हो, आप इसकी पैथोस की बात कर रहे हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आए. तो कहाँ कौन सी लाइन रेलिवेंट है वो आपको देखना है. तो बेटा जब हम बात करते हैं द गिफ्ट ऑफ इंडिया की, तो गिफ्ट ऑफ इंडिया के लिए सिर्फ वो प्रेशियस स्टोन्स की बात नहीं है, वो स्पाइसेस की बात नहीं है, वो यहाँ तक कि इंडिया ने तो अपने ह्यूमन बीइंग्स भी दे दिए थे दूसरों के लिए. ये उसकी बात हो रही है बेटा. तो यहाँ पर हमने बोला Is there aught you need that my hands withhold? पोयम की शुरुआत रिटोरिकल क्वेश्चन से हो रही है. वो क्वेश्चन पूछ रही है मदर इंडिया. तो जैसा मैंने बताया पर्सोनिफाई किया है इंडिया को, तो वो क्वेश्चन पूछती है इज देयर ऑट यू नीड दैट माय हैंड्स विदहोल्ड. विदहोल्ड का मतलब होल्ड बैक. क्या आपको ये समझना होगा, क्या आपको ये नहीं जानना चाहिए कि मेरे हाथों ने कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छुपा के रखी हो. आई हैव गिवन एवरीथिंग टू द वर्ल्ड. बेटा रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट और ग्रेन और गोल्ड. रेमेंट का मतलब गारमेंट्स, ग्रेन और गोल्ड. इसका मतलब इंडिया के जितने रिचेस्ट रिसोर्सेज हैं उनमें से तो कुछ मैंने होल्ड बैक किया ही नहीं है, उसमें से तो मैंने सारा कुछ आपको दे दिया. तो बेटा वो ब्रिटिशर्स की बात हो रही है कि आप लोगों ने मेरे रिचेस्ट रिसोर्सेज, चाहे वो रेमेंट हो, रिच गारमेंट्स हो, चाहे ग्रेन्स हो, चाहे गोल्ड हो, वो सब कुछ आपको दे दिए मैंने. बेटा फिर कहती है लो. लो का मतलब पे अटेंशन. और अब ध्यान दो मेरी बातों पर. I have flung to the east and the west. बेटा flung का मतलब होता है to throw forcefully, to push forcefully. ये रिच रिसोर्सेस तो मैंने कभी रोके ही नहीं, कभी होल्ड बैक करे ही नहीं. पर इवन जो मेरे अपने चिल्ड्रन है उन्हें भी मैंने पुश कर दिया, थ्रो कर दिया फोर्सफुली. कहाँ? ईस्ट एंड द वेस्ट. बेटा फ्रांस, बेल्जियम, जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट, वहां पर. मतलब आप इसकी क्या बातें कर सकते हो मुझसे. मदर इंडिया कह रही है कि मैंने कौन से गिफ्ट्स नहीं दिए, और वो रिसोर्सेस तो छोड़ ही दो, मैंने तो इवन अपने चिल्ड्रन तक भी दे दिए दुनिया को. प्राइसलेस ट्रेजर्स मेटाफोर यूज हुआ है. प्राइसलेस ट्रेजर्स दिए हैं मैंने, वो खजाने जिनकी कोई कीमत नहीं है. इनकी तो फिर भी कोई कीमत आप लगा सकते हो बेटा, गारमेंट्स की, ग्रेन्स की, गोल्ड की. वो प्राइसलेस ट्रेजर्स टॉर्न फ्रॉम माय ब्रेस्ट. और बेटा टॉर्न मतलब टेकन अवे, फ्रॉम माय ब्रेस्ट का मतलब फ्रॉम माय बॉजम. तो मदर इंडिया है ना, तो मदर अपने बच्चों को ऐसे हक करके रखती है, गले से लगा के रखती है. तो वो कह रहे हैं कि वो बच्चे जो मेरे दिल से लगे हुए थे उनको भी मैंने भेज दिया ईस्ट और वेस्ट, फ्रांस, बेल्जियम, पर्शिया, हर जगह. वो टर्की की बात हो रही है, वहां पर वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट. अब बेटा एंड yielded द सन्स ऑफ माय स्ट्रिकन वूम. और बेटा द सन्स ऑफ माय स्ट्रिकन का मतलब सोरोफुल, और वूम दैट मीन्स बेटा द इंटीरियर ऑफ माय बॉडी. और मेरी बॉडी विच इज स्ट्रिकन, विच इज सोरोफुल,
वहां से भी मैंने ईल्ड कर दिया बेटा, मींस आई हैव प्रोड्यूस, जो मैंने प्रोड्यूस किया था इंटीरियर ऑफ माय बॉडी में से, और वो बॉडी जो ऑलरेडी बहुत सॉरोफुल थी, उस बॉडी में से वो जो मेरे चिल्ड्रन प्रोड्यूस हुए थे उनको भी मैंने भेज दिया टू द, कहां भेजा, वेयर आई हैव थ्रोन माय चिल्ड्रन टू द ड्रम बीट्स ऑफ द ड्यूटी। बेटा ड्रम बीट्स ऑफ द ड्यूटी का मतलब टू द कॉल ऑफ द वॉर। ड्यूटी मतलब ब्रिटिश ड्यूटी, तो ब्रिटिशर्स की ड्यूटी करने के लिए वो जो वॉर के लिए थे, वहां मैंने अपने उन प्राइसलेस ट्रेजर्स को भेज दिया जिन्हें मैंने प्रोड्यूस किया था, नॉट फ्रॉम अ हेल्दी बॉडी, फ्रॉम अ सॉरोफुल बॉडी। तो अ मदर हु इज सो अनहेल्दी, अ मदर हु इज सो स्ट्रिकन, उसका अगर कोई बेबी होता है वो तो कितना ज्यादा प्रेशियस होगा। तो ऑलरेडी आप आज तक ये सोच रहे थे कि मैंने रिच रिसोर्सेज दिए हैं वर्ल्ड को, रिच रिसोर्सेज तो छोड़ दो, मेरी अपनी बॉडी से प्रोड्यूस हुए जो मेरे अपने चिल्ड्रन हैं उन तक को भी मैंने टू द ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिशर्स भेज दिया, अपने लिए भी नहीं, उनकी ड्यूटी के लिए आई हैव सेंट देम। और बेटा टू द ड्रम बीट्स ऑफ द ड्यूटी, ड्रम बीट्स आप समझ गए, वो बेटा जो ट्रम्पेट्स होते हैं आर्मी के, कॉल, द सैबर्स ऑफ डूम, और बेटा सैबर्स मतलब द सोर्ड्स, और डूम का मतलब डेथ। और कहां भेज दिया उन्हें ड्यूटी करने के लिए, जहां वो सोर्ड होगी, तलवार होगी डेथ की, उससे कटने के लिए भेज दिया मैंने अपने चिल्ड्रन को। गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स, सिमिली यूज हुई है, लाइक वर्ड यूज हो रहा है, तो वो कह रहा है गैदर्ड, और वो मेरे बच्चे गैदर्ड इकट्ठे हैं, तो एक दो नहीं, सो मेनी ऑफ देम, उन सब की डेड बॉडीज आप देख सकते हो, गैदर्ड लाइक पर्ल्स। पर बेटा उनका कंपैरिजन इंडियन सोल्जर्स का पर्ल्स से कर रही है, वो मोती है। इन देयर एलियन ग्रेव्स, एलियन का मतलब जो बेटा उनकी नेटिव लैंड नहीं है, फॉरेन लैंड्स में उनकी ग्रेव्स है। तो इतना पैथोस है, इतना पिटी है, जिसको तुम बोलोगे कि वो जो सोल्जर्स है, दोज हु डाइड, दे कैन नॉट इवन कम बैक आफ्टर द डेथ, उनकी बॉडी भी यहाँ नहीं आ सकती टू द कंट्री, सो दे आर इन देयर एलियन ग्रेव्स इन द फॉरेन लैंड। और ये 2 4 5 6 नहीं थे, तो वो कह रही है गैदर्ड, इतने सारे। पर कंपैरिजन उनका बहुत अच्छी तरह करे, कह रहे उसको ऐसा मत समझना आप कि वो इनसिग्निफिकेंट सोल्जर्स थे, कह रही पर्ल्स है, मोती। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, और वो सो रहे हैं पर्शियन वेव्स, समुद्र किनारे। मैं उस दिन क्लास में भी समझा रही थी, मैंने बोला था वो पूरा बल्कन स्टेट्स है, हिस्ट्री में तुमने पढ़ा हुआ होगा, वो चारों तरफ बेटा जो सी है, तो वो जहां आज का टर्की है उसको पर्शिया बोला हुआ है। तो वो जो टर्की के पास का जो एरिया है, वहां जो वो समुद्र है, तो बेटा वो कह रहे हैं उसके किनारे, फिर कहती है साइलेंट दे स्लीप, मतलब दे आर स्लीपिंग, सो इट इज वेरी हार्ट ब्रोकन टू से कि दे हैव डाइड, सो कह रहे दे आर स्लीपिंग साइलेंटली, कहने का मतलब वो क्या है वो हम समझ गए हैं। तो कह रही है बेटा कि वो सो रहे हैं हमेशा के लिए शांत होकर के समुद्र के किनारे। स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन इजिप्शियन सैंड्स, और कुछ एक तो ऐसे हैं जो इजिप्शियन सैंड्स, रेगिस्तान में इजिप्ट की, बिकॉज ऑल ओवर दे वर सेंट, द इंडियन सोल्जर्स वर सेंट ऑल ओवर द प्लेस टू फाइट। तो कुछ ऐसे हैं जो कि इजिप्शियन सैंड में जो शेल्स होते हैं, जो शंख होते हैं, जो सीपिया होती है, वहां पे सो रहे हैं, जैसे बेटा वो शंख और सीपिया उसमें दबी हुई होती है रेगिस्तान में। स्कैटर्ड, फैले हुए होंगे मिट्टी के, रेत के नीचे, लाइक शेल्स ऑन द इजिप्शियन सैंड्स, ऑन द डेजर्ट्स ऑफ द इजिप्ट। अगेन हियर वी आर यूजिंग सिमिली, पहले लाइक पर्ल्स बोल रही थी, अब लाइक शेल्स बोल रही है।
और हर चीज बहुत प्रेशियस है जिससे इंडियन सोल्जर्स का कंपैरिजन कर रही है। दे लाई विथ पेल ब्रोज, आप आज भी देखेंगे तो वहां लेटे हुए हैं वो लोग, वो सोल्जर्स, वो मेरे बच्चे। बेटा पेल का मतलब येलो, लाइफलेस, ब्रोज का मतलब फेसेस, तो येलो फेसेस, व्हाइट फेसेस मतलब डेड फेसेस। एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड, और आपको इधर उधर पड़े हुए मिलेंगे उनके वो हाथ जो कट गए थे वॉर में, पर वो मेरे सारे सोल्जर्स ब्रेव थे। दे फॉट एंड दे कंटिन्यूड फाइटिंग till they were dead, so they were brave also. Brave broken hands. They are strewn, strewn या scattered या spread एक ही बात है। वो सोल्जर्स फैले हुए आपको दिखाई देंगे, डेड सोल्जर्स। लाइक ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स का मतलब लाइक फ्लावर्स। आप कंपैरिजन देखो, हर कंपैरिजन बेटा इतना ज्यादा प्रेशियस है, तो कहीं वो उन सोल्जर्स को पर्ल्स बोल रही है, कहीं उनको शेल्स बोल रही है, और कहीं उनको फ्लावर्स बोल रही है। डेलिकेट, वेरी यंग दे वर। सो दे आर स्ट्रीवन लाइक ब्लॉसम्स, माउंट डाउन। बेटा माउंट डाउन का मतलब होता है कट डाउन बाय चांस, और बेटा बाय चांस, बाय एक्सीडेंट, बाय लक, बाय मिसफॉर्च्यून। तो जैसे फूलों को काट देते हैं वैसे उनको लक ने, किस्मत ने काट दिया। अब बेटा यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, बड़ा यूफेमिज्म बोलते हैं इसको, हालांकि तुम्हें याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, पर हार्श वर्ड्स जो होते हैं ना उसको हम हार्श ना बोल के थोड़ा सॉफ्टली बोलते हैं। तो कहना ये चाह रही थी कि ब्रिटिशर्स, बिकॉज ऑफ यू सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, पर ये ब्लेम नहीं कर रही। तो यहाँ पे बड़ा प्यार से बोल रही है, माउ डाउन बाय चांस, बाय मिसफॉर्च्यून, बाय बैड लक, ऑन द ब्लड ब्राउन मीडोज ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस। और बेटा ऑन द ब्लड ब्राउन, और बेटा ब्राउन जो कलर होता है मिट्टी का, मीडोज का मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड। तो वो मिट्टी जो ग्रासलैंड्स की ब्राउन थी वो इन सोल्जर्स के ब्लड से रेड हो गई थी। ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस, और बेटा फ्लैंडर्स और फ्रांस वही मैं जो बता रही हूँ, जो बेल्जियम और फ्रांस की जो जमीन है ब्राउन कलर की, वो रेड हो गई थी उनके खून से, उन सोल्जर्स की वजह से। कैन ये मेजर? अब फिर से रिटोरिकल क्वेश्चन फिर पूछ रही है, कहती कैन यू मेजर, क्या तुम कभी मेजर कर पाओगे द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप, हाउ मच आई हैव द पेन, हाउ मच पेन इज देयर इनसाइड माय हार्ट आफ्टर लूजिंग माय सो मेनी प्रेशियस चिल्ड्रन। कैन यू मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप? और कंपास, बेटा कंपास का मतलब फिर हो गया कैन यू सराउंड, और कंपास बेटा कैन यू कॉम्प्रीहेंड द वो ऑफ द वॉच आई कीप, WOE, वो का मतलब लिखो ग्रेट पेन, ग्रेट पेन ऑफ द वॉच आई कीप। और बेटा यहाँ पे वो बोल रही है कैन यू मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप, और कंपास मतलब कैन यू अंडरस्टैंड द वो का मतलब द ग्रेट पेन ऑफ द वॉच आई कीप। वॉच का मतलब बेटा लुकिंग, और जैसे उनको देखते रहने, वेट करते रहने पे मुझे कितना, तुम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उनके जाने से लेकर उनके ना आने तक मैंने कितना पेन सहा होगा। कैन यू इवन मेजर द ग्रीफ विच आई वेंट थ्रू? और द प्राइड, अब बेटा बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग इमोशन है, अब इमोशन बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया है। अब मदर इंडिया कह रही है और द प्राइड, अभी तक ऊपर वाली लाइंस पे बोल रही थी बेटा वो ग्रीफ, तो वो का मतलब मैंने बताया था द ग्रेट पेन, और अब एकदम से कॉन्ट्रास्टिंग इमोशन ले रही है, तो अब कह रही है और द प्राइड दैट थ्रिल्स, और फिर कह रही है कि नो कैन यू मेजर, मुझे आज कितना गर्व महसूस हो रहा होगा। प्राइड का मतलब होता है वो बेटा जिसे बोलते हैं ना, मेरा सेल्फ एस्टीम कितना हाई होगा इस समय, प्राउड ऑन माई चिल्ड्रन। थ्रिल्स का मतलब विच एक्साइट्स,
which makes us happy. Through my heart's despair. And very beautiful line. Through का मतलब होता है crossing. My heart's despair. Despair मतलब disappointment. इस disappointment में, इस hopeless atmosphere में, इस grief stricken दिल के अंदर भी कहीं नीचे दबा हुआ है गर्व, प्राइड, कि वो मेरे सोल्जर्स थे जिन्होंने ब्रेवली फाइट करते हुए दे गेव अप देयर लाइव्स. तो कॉन्ट्रास्टिंग इमोशन है. एक तरफ दुख है, ग्रेट पेन है, पर उस ग्रेट पेन के नीचे दबा हुआ प्राइड है, वो गर्व है, वो जो एक शहीद की मां होने का होता है. तो बेटा कहती है और द प्राइड, और तुम शायद उसको भी मेजर, ना मेरे दुख को मेजर कर सकते हो और ना मेरे गर्व को कर सकते हो. So you can मतलब very well understand it is like a martyr's mother. तो जिसका बेटा शहीद हुआ है उसका दुख भी बहुत है, पर उस दुख को क्रॉस करते हुए नीचे वो प्राइड है जो वो फील कर रही है. तो बेटा वो मुझे थ्रिल कर रहा है, एक्साइट कर रहा है. थ्रू माई हार्ट्स डिस्पेयर एंड द होप दैट कंफर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर. क्वेश्चन मार्क. तो बेटा ये क्वेश्चन मार्क क्या है ये तो मैं अभी समराइज करूंगी, पहले ये सुन लो. एंड द होप, और मुझे उम्मीद है, दैट कंफर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर. बेटा एंग्विश ऑफ प्रेयर का मतलब पेन वाइल प्रेइंग, पेन वाइल प्रेइंग. और बेटा ये कहना ये चाह रही है, ये पूछना ये चाह रही है, ये 3 चीजों के बारे में क्वेश्चन कर रही है मदर इंडिया ब्रिटिशर्स से, दुनिया से, कि क्या तुम मेरे दुख को मेजर कर सकते हो, क्या तुम मेरे प्राइड को महसूस कर सकते हो, क्या तुम मेरे होप को मेजर कर सकते हो. उम्मीद क्या? उम्मीद ये कि जब मैं प्रे करती हूं कि मेरे बच्चों का नाम पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाएगा, दैट दे गिव अप देयर लाइव्स फॉर फाइटिंग फॉर अदर्स फॉर द विक्ट्री. तो वो मुझे उम्मीद है. तो मेरी प्रेयर में वो पेन छुपा हुआ है कि जब तुम्हें विक्ट्री मिलेगी देन यू विल रिमेम्बर माय चिल्ड्रन और नॉट. सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क. तो एक तो शुरू में क्वेश्चन उसने पूछा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने आज तक कोई चीज छुपाई है? तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैंने, ब्रिटिशर्स, तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया. और अटेंशन पे करो, मैंने तो अपने प्राइसलेस खजाना भी तुम्हें दे दिया, मतलब अपने इंडियन सोल्जर्स तक तुम्हें दे दिया. और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रही है, कैन यू मेजर द ग्रीफ, कैन यू मेजर द sorrow that I have, can you measure the pride that I have, and can you measure the hope that I have. और लास्ट में बेटा, and the far sad glorious vision I see. और आज मैं फार, बेटा सैड ग्लोरियस विजन. अब यहाँ पे सैड ग्लोरियस विजन, सैड और ग्लोरियस दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, एक साथ लिख दिए. तो बेटा यहाँ पे सैड ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है बेटा सो मच ऑफ प्राउड. तो जो मोमेंट प्राउड होता है वो मोमेंट सैड कैसे हो सकता है, और जो मोमेंट सैड होगा वो ग्लोरियस कैसे हो सकता है. तो दोनों अपोजिट वर्ड्स एक साथ लिखे. विजन का मतलब बेटा द ड्रीम दैट आई सी. अब यहाँ पर वो जो सैड ग्लोरियस विजन है वो ये है कि एक दिन आएगा जब वो जीत का जो झंडा होगा उसके साथ इंडियन सोल्जर्स की तारीफ भी होगी, और ये माना जाएगा कि इंडियन सोल्जर्स का मार्टियरडम जो था उसकी वजह से, शहीद होने की वजह से विक्ट्री मिली. तो वो बेटा दोनों मोमेंट्स होंगे. जब दुनिया याद करेगी इंडियन सोल्जर्स को, वो ग्लोरियस पल होगा, और वो सैड इसलिए होगा बिकॉज इंडियन सोल्जर्स डाइड व्हाइल फाइटिंग फॉर द ब्रिटिशर्स. इसलिए ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स एक साथ लिखे हैं, ऑक्सीमोरोन जिसे हम बोलते हैं. So today I was taking class 9 students and I was teaching them the cold within. Even you read the poem, The Cold Within, and you remember beta
वो कोल्ड विदिन में लास्ट में स्टेंजा में एक वर्ड आया था फॉरलोन ग्रुप, दैट वाज आल्सो ऑक्सीमोरन. टू वर्ड्स रिटर्न टुगेदर, फॉरलोन मतलब लोनली, ग्रुप का मतलब ग्रुप, तो दोनों अपोजिट वर्ड्स एक साथ लिख दिए थे. ऐसा कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रास्टिंग चीजें एक साथ कैसे? वो ही इसमें है बेटा, सैड भी ग्लोरियस भी, तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस एक साथ कैसे आ गई? ऑक्सीमोरन. सैड क्यों है वो हमने बता दिया, बिकॉज इंडियन सोल्जर्स डाइड. ग्लोरियस इसलिए बिकॉज दैट इज द प्राउड मोमेंट दैट द वर्ल्ड विल रिमेंबर इंडियन सोल्जर्स. नाउ आई सी ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री. बेटा टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री का मतलब, टॉर्न रेड का मतलब बेटा एट द कॉस्ट ऑफ द ब्लड ऑफ इंडियन सोल्जर्स. वो विक्ट्री का फ्लैग, बैनर्स का मतलब वो फ्लैग ऑफ विक्ट्री वाज टॉर्न रेड. टॉर्न रेड मतलब बेटा वो एक्चुअली किस कॉस्ट पे मिली है वो विक्ट्री? एट द कॉस्ट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स ब्लड. रेड इसलिए कि इंडियन सोल्जर्स का ब्लड है उसमें. और बेटा टॉर्न फटा हुआ इसलिए क्योंकि बेटा दैट वाज द कॉस्ट दैट यू पेड फॉर द विक्ट्री. और मैं आज जो है, क्या मुझे, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या मुझे नहीं होना चाहिए सैड ग्लोरियस वो सोच करके? नाउ व्हेन द टेरर एंड द ट्यूमल्ट ऑफ हेट शैल सीज. जब ये टेरर खत्म हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगी. द ट्यूमल्ट का मतलब ये डिसऑर्डर, ये केओस खत्म हो जाएगा. ऑफ हेट शैल सीज का मतलब शैल स्टॉप. तो बेटा ये जो लाइंस है लास्ट की, इस वजह से इन्होंने एक और हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस पोएम से रिलेटेड. जैसे पेट्रियटिज्म से रिलेटेड पूछते हैं, जैसे मदर इंडिया पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड पूछते हैं, पैथोस कहाँ कहाँ आया है उसके लिए पूछते हैं, वैसे ही एक और क्वेश्चन इस पोएम में से पूछते हैं. तब हम ये वाली लाइंस को डिस्क्राइब करेंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस, एंटी वॉर पोएम. तो बेटा इसमें इमोशंस अगेंस्ट द वॉर है और पीस के फेवर में है. ये सब क्यों हुआ? थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स डाइड, व्हाई? तो बेटा वही लाइन यहाँ पे लिखी है, जब ये डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा, जब ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा, जब पीस हो जाएगी, जब एक न्यू लाइफ जन्म लेगी. तो देखो कहते हैं व्हेन द टेरर एंड द ट्यूमल्ट ऑफ हेट, ये जो हमारी नैरो माइंडेडनेस है जिसकी वजह से झगड़ा करते रहते हैं, शैल सीज एंड लाइफ बी रीफैशन्ड ऑन. और बेटा जिंदगी फिर दोबारा से जैसे बोलते हैं फैशन होगी, क्रिएट होगी ऑन एनिवल्स ऑफ पीस. अब बेटा एक बात सुनो, एनिवल्स का मतलब क्या होता है? एनिवल्स का मतलब होता है हैवी ब्लॉक्स. हैवी ब्लॉक्स वो जो शेप देते हैं. तो एनिवल्स बेटा वो ब्लॉक्स होते हैं, वो स्टोन होते हैं, वो मशीन होती है जिसके ऊपर हम अगर किसी चीज को रख दे तो वही शेप बन के निकलता है. तो बेटा यहाँ पे इन्होंने मेटाफॉर यूज किया है. जब एनिमल्स ऑफ पीस आएगा, जब लाइफ वो बेटा पीस से जन्म लेगी, जब ये ट्यूमल्ट खत्म हो जाएगा, जब ये टेरर खत्म हो जाएगा, ये है पीस की इंपॉर्टेंस और बेटा वॉर के अगेंस्ट. तो कहते हैं when the terror and the tumult of hate shall cease and life be refashioned on anvils of peace and your love shall offer memorial thanks. At that time you will be thankful to the Indian soldiers. And at that time जब तुम्हारे दिमाग से ये टेररिज्म और डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा, उस समय तुम मेमोरेबल याद करोगे इंडियन सोल्जर्स को, उन मार्टियर्स को. और बेटा ग्रैटिट्यूड दोगे टू द कॉमरेड्स. कॉमरेड्स का मतलब फेलो सोल्जर्स हु फॉट ऑन द डॉन्टलेस रैंक्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा. डॉन्टलेस का मतलब लिखो वेरी ब्रेव, रैंक्स मतलब पोजीशन. गलती मत कर देना तुम लोग, जब तुम विक्ट्री की सेलिब्रेशन कर रहे होगे तो सिर्फ ऊंची पोजीशन वाले ऑफिसर्स को नहीं आप क्रेडिट दे सकते. आप डॉन्टलेस रैंक्स पे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आप उन सोल्जर्स को भी रिमेंबर करोगे, ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, याद करोगे. आई डू नॉट थिंक कि आप भूल जाओगे उस समय कि आप सिर्फ ऊपर पोजीशन वाले ऑफिसर्स को ही क्रेडिट दे दो विक्ट्री का. ये कहना चाह रही है. तो कहती है टू द कॉमरेड्स हु फॉट ऑन द डॉन्टलेस रैंक्स
वो कॉमरेड्स, वो फेलो सोल्जर्स जो ऊंची पोजीशन पे लड़े थे, उसके साथ कितने ऐसे थे जो बिना किसी रैंक के लड़े, जिनकी वजह से एक्चुअली विक्ट्री आपको मिली. एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द dauntless ones. Deeds matlab actions, and you will give respect to the those beta soldiers who were at the dauntless positions. Remember the blood of my martyred sons. पर उस समय मेरे martyred बेटों का भी ध्यान रखना. तो बेटा वो कहना चाह रही है to pay the homage to them. उनको भी रेस्पेक्ट देनी है, उनको भी ग्रैटिट्यूड देना है, उनको भी याद करना है. सिर्फ हायर पोजीशंस वालों को नहीं करना है. दैट शी वांट्स टू से. तो बेटा सबका मिला करके जो क्वेश्चन आएगा वो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया और उसी हिसाब से हम अपना आंसर रेडी करेंगे. हम इसमें पेट्रियटिज्म की बात करेंगे, हम इसमें एंटी वॉर पोयम है, और बेटा पीस की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, हम इसमें पैथोस की बात करेंगे, हम इसमें पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे. तो ये पूरा का पूरा मैटर फिर जब आप लोग आओगे तो हम देंगे, और फिर बेटा इसको आगे हम जो है पोएम को फिर और अच्छी तरीके से समझेंगे. ठीक है, ये तो हमारा खत्म हो गया. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, लैंग्वेज वाले सेक्शन पे और आ जाएंगे.